बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर की आखिरी किस्त आप देखेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेसन मौजूद है। यानी कि उन्होंने बताया है कि लालच वाकई में बुरी बला है और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के तौर पर इसे बहुत ही बखूबी बताया गया है। आप देखेंगे कि इसके एंड पे वो हाल होगा तब्रेज़ का, सुंबल का तो होना ही है, उसके साथ साथ तब्रेज़ का भी बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही भयानक अंजाम होने वाला है। अभी तो खैर आप देखेंगे कि तबरेज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के नशे में चूर है। अभी तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे सुंबल ही उसकी दुनिया है और पैसा ही उसकी दुनिया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर अभी उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है। आप देखेंगे कि सुंबल जो है वो असल में लड़की इस किस्म की दिखाई गई है कि उसका कभी किसी पे दिल आ जाता है तो वो उस चीज़ को हासिल किए बगैर नहीं रहती है और उसके लिए जान भी निछावर करने को तैयार हो जाती है। लेकिन उस लड़की का मूड बदलते हुए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, इसलिए वो उसे छोड़ भी देती है। इस चीज़ का आइडिया तबरेज़ को नहीं था कि वो समझ रहा था कि वो एक आखिरी मर्द है जो इसके साथ जिसको सुंबल पसंद करती है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती पर था। उसको समझ नहीं आ रही थी हकीकत क्या है। हकीकत में वो किसी और को पसंद करना शुरू हो जाएगी क्योंकि जैसे ही उसको महसूस होगा कि तब्रेज़ को एहसास होने लग गया है कि उसकी काफ़ी बेइज्जती की जा रही है, उसको काफ़ी बदनाम किया जा रहा है, बात-बात पर उसको ताने मिल रहे हैं। तबरेज़ पहले तो काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है, यानी कि तबरेज़ की बीवी को दुर्योधन को पता चलेगा कि तबरेज़ ने कर रखी है दूसरी शादी, जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होगी और उसको समझ नहीं आएगी कि आखिर वो क्या करे। उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और वो कहेगी कि मुझे आप पर बहुत ज़्यादा अफसोस है, मैंने आज तक आपकी किसी बात का कोई भी गिला नहीं किया है, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़ मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रही है। यानी कि आपने बहुत ही गलत किया है मेरे साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि उसको इस कदर गुस्सा आएगा कि वो इसको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उस वक़्त इसे बेहद एहसास हो जाएगा कि उसने जो किया काफ़ी गलत किया है। लेकिन अब इस बात का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि वो यहाँ से चली जाती है इसको छोड़कर। फिर इसको एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, बहुत ही गलत काम कर दिया है। इसके बाद तब्रेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उससे माफ़ी माँगेगा और कहेगा कि आज मैं खुद इस लड़की को छोड़ता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सुंबल के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा। आगे से वो कहेगी कि जो आपने करना था वो तो आपने कर लिया है, लेकिन मैंने आपकी सारी ज़िंदगी सुनी, लेकिन अब मैं आपकी नहीं सुनने वाली। मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जाऊँगी क्योंकि आपने जो मेरा हाल किया है वो मैं बखूबी जानती हूँ। सारी ज़िंदगी आपने मुझे इस हाल में रखा और अब आकर आप देखिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ जाती हैं और वो आकर अपने घर बैठ जाती है और घर वाले उसको कहते हैं कि तुम थोड़ा और सब्र कर लेती तो शायद ठीक हो जाता। तो आगे से वो बताती है कि मैं आपको अपनी आप बीती नहीं बता सकती कि मैंने उस घर में गुज़ारा आखिर किया है तो कैसे किया है। मैंने उधर एक-एक पल बहुत ही अज़ियत से गुज़ारा है। इससे तो अच्छा यही था कि मेरी शादी ही ना होती और मैं इधर ही रह जाती और सारी ज़िंदगी आपके ही जूते खाती रहती, जिसकी वजह से सब काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद उसका ताया उसको कहता है कि आखिर तुमने इतनी बातें हमसे क्यों छुपा के रखी? आज तक तुमने इस बात का ज़िक्र तक नहीं किया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर तुम मुझे बताती तो हम तबरेज़ को समझाते तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ जो है जाएगा अपने ताया के पास और वहाँ जाकर उसको कहता है कि मैं अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफ़सोस है जो कुछ मैंने इसके साथ किया है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूर-ए-अदल मेरे साथ चले।
इसके बाद दुर्योधन साफ साफ कह देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर ही नहीं सकती, बहुत ही मुश्किल है कि मैं तुम्हारे साथ गुजारा करूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंबल को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी जूही और उसकी माँ, लेकिन ये सिर्फ चंद दिन का खेल ही था। काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे होने के बावजूद सुंबल ने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, यानी कि वो हशर किया था इन लोगों का कि आप यकीन माने कि बहुत ही बुरा हाल किया था, जिसकी वजह से ये तौबा तौबा कर रहे थे। लेकिन अब तो इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं था। जूही को भी अपनी गलती का एहसास हो गया जब उसको पता चला कि सुंबल और दुर्योधन में कितना फ़र्क है, क्योंकि अब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसका भी कहीं रिश्ता नहीं होता। इसके बाद आप देखेंगे कि वो जाएगी दुर्योधन के पास और दुर्योधन को जाके कहेगी कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, मैंने आज तक जो कुछ किया है, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ही गलत किया है, लेकिन अब इस चीज़ का एहसास मुझे हो चुका है, इसलिए मुझे माफ़ कर दें। आगे से दुर्योधन कहेगी कि मैंने तो तुम्हें कभी माफ़ यानी गुस्सा किया ही नहीं तुम्हारी बात का, तुम्हारी अपनी फ़ितरत थी और मेरी अपनी फ़ितरत। यानी कि काफ़ी देर उनके दरमियान बातचीत चलती रहती है, सब आकर घर वाले आप देखेंगे कि माफ़ी माँगते हैं। उसका चचा उसको कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लेकर गया था, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मैं तुम्हें कोई भी इज़्ज़त उस घर में नहीं दे सका। मुझे और सारी ज़िंदगी इस बात का अफ़सोस रहेगा जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ वग़ैरह जैसे ही घर आ जाते हैं, क्योंकि शफ़क़ जो है वो भी शक करना शुरू कर देती थी दुर्योधन पर। उसे भी कई दफ़ा उस पर शक होता और वो उर्फ़ी को कहती कि आख़िर ये क्या माजरा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा ही उसके साथ कोई चक्कर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था और उसको हर मामलात को हैंडल करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन दुर्योधन ही थी जो बात बात पर उसको हौसला देती और कहती थी कि आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और शफ़क़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है और किसी और के शादी नहीं कर सकती, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए। यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसको समझाती बुझाती है, और असल बात तो ये है कि दुर्योधन की वजह से ही शफ़क़ की और उर्फ़ी की शादी होती है और वो दोनों काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही सब घर वाले इकट्ठे होकर माफ़ी माँगते हैं दुर्योधन से, तो वो नहीं मानेगी। लेकिन जैसे ही उर्फ़ी आएगा और उर्फ़ी आकर कहेगा कि मैंने आज तक तुम्हें अपनी बहनों के रूप में ही तस्वर किया है। मैं ख़्याल नहीं कर सकता कि मैं अपनी बहन का घर ऐसे बर्बाद देखूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर चलो और तबरेज़ के साथ चलो। आगे से वो कहेगी कि नहीं, मैं आज किसी की नहीं सुनूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उर्फ़ी के इसरार पर वो मान जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उर्फ़ी ने उसका सारी ज़िंदगी कितना साथ दिया है, हर बात पर उसको ही अच्छा कहा, हर चीज़ पर उसका साथ दिया। इसलिए आप देखेंगे कि वो मान जाएगी और कहेगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से आपके साथ चलने को तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहा है। नाज़रीन, ये थी इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी सभी खट्टी मीठी बातों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।